हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इस प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है। तो आपको बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय ये किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। आपका सही आंसर होगा कि गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय ये कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम स्नातक महिला निम्न में से कौन है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है जो स्नातक प्राप्त हैं, जिन्होंने सबसे पहले स्नातक किया था। तो आपका सही आंसर होगा कि ललिता वैष्णव चंदोला। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ललिता वैष्णव चंदोला ये उत्तराखंड की प्रथम महिला है जो स्नातक प्राप्त हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है रुड़की स्थित के.एल. पॉलिटेक्निक की स्थापना कब की गई। आपसे पूछा गया है कि रुड़की में जो स्थित के.एल. पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी। आपका सही आंसर होगा वर्ष 1956 में। तो इसकी स्थापना 1956 में की जाती है। किसकी? आप बोलोगे के.एल. पॉलिटेक्निक की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मिशन की स्थापना महंत इंद्रेश चरणदास ने कब की। तो आपको बताना है कि गुरु राम राय मिशन एजुकेशन मिशन की स्थापना ये कब होती है, किस वर्ष होती है। आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 1950 में इसकी स्थापना होती है। और गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, अर्थात इसके संस्थापक कौन होते हैं। आपका सही आंसर होगा कि महंत इंद्रेश चरणदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है 1950। चलिए, अगला प्रश्न है कि देहरादून में डीएवी कॉलेज की स्थापना ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने संस्कृत विद्यालय के रूप में कब की थी। तो आपको बताना है कि देहरादून में जो डीएवी कॉलेज है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है। आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 1902 में। तो डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में होती है और एक संस्कृत विद्यालय के रूप में होती है। तो इसके संस्थापक कौन होते हैं। आप बोलोगे ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी इसके संस्थापक होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सा युग्म गलत दिया गया है। आपका सही आंसर होगा कि ये बेलहम ब्याज स्कूल ये देहरादून में, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल इसकी स्थापना 1947 में होती है। दून स्कूल कॉलेज की स्थापना 1935 में होती है। और ये जो दून स्कूल है इसकी स्थापना 1935 में किसके द्वारा की जाती है। आप बोलोगे C.R. दास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून में। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड बहुउद्देशीय एवं विकास निगम की स्थापना बतानी है आपको। कब होती है इसकी स्थापना, किस वर्ष हुई थी। आपका सही आंसर होगा वर्ष 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो 2001 में क्या होता है कि बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना होती है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि खैट पर्वत किस जनपद में है। तो उत्तराखंड का जो खैट पर्वत है ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा कि खैट नामक जो पर्वत है ये टिहरी में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लक्ष्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा रखे गए लक्ष्यों में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा लक्ष्य यहाँ पे शामिल नहीं है, कौन सा दिया गया है यहाँ पे गलत। आपका सही आंसर होगा कि निर्वाचन। तो निर्वाचन जो लक्ष्य है ये अलग होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से
किन जिलों में शरणालय व प्रवेशालय की स्थापना की गई है? तो महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कहाँ पे खोला गया है शरणालय एवं प्रवेशालय? आपका सही आंसर होगा कि ये जो शरणालय या प्रवेशालय है ये देहरादून में खोला गया है, कोटद्वार में खोला गया है और नरेंद्र नगर टिहरी में खोला गया है। अर्थात ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ये सभी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अधीन एक संरक्षण गृह संचालित है, तो कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा कि अल्मोड़ा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया? तो गढ़वाली में प्रथम बार लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 ये किस व्यक्ति को दिया गया है उत्तराखंड के? आपका सही आंसर होगा कि सुदामा प्रसाद प्रेमी को दिया गया है और कि प्रेम लाल भट्ट को भी दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग ने किस तिथि से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो उत्तराखंड में जो अल्पसंख्यक आयोग है इस आयोग ने अपना कार्य कब से शुरू किया था? आपका सही आंसर होगा कि 29 सितंबर 2003 से इस आयोग ने अल्पसंख्यक आयोग ने क्या किया था? अपना कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड ये अल्पसंख्यक जो आयोग है ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब होती है? आप बोलोगे कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 2003 में होती है। और इस अल्पसंख्यक आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आप बोलोगे 12 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है कि 29 सितंबर 2003 से इस अल्पसंख्यक आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? आपका सही आंसर होगा 12 सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड जो SC/ST आयोग है इस आयोग का गठन किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर है कि वर्ष 2003 में उत्तराखंड में SC/ST आयोग का गठन होता है और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी वर्ष 2003 में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया? तो किस देश के द्वारा अपना होम ग्राउंड घोषित किया गया है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को? आपका सही आंसर होगा कि ये अफ़गानिस्तान देश के द्वारा अपना होम ग्राउंड घोषित किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस बालक ने थाईलैंड रूरल टूर्नामेंट स्केटिंग में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? तो वो कौन व्यक्ति थे उत्तराखंड के? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका अस्तित्व डोभाल थे। कौन थे? अस्तित्व डोभाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना कब होती है? आपका सही आंसर होगा कि जनवरी 2005 में उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर होगा स्वामी मनमंथन नाथ के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो स्वामी मनमंथन नाथ के द्वारा क्या किया गया है कि उत्तराखंड में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई है, अर्थात इसके संस्थापक हैं। तो चलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर अर्थात जिसको हार्क नाम से भी जानते हैं की स्थापना
कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1988 में। तो 1988 में किसकी स्थापना होती है? आप बोलोगे हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता देता है। तो हिम ज्योति फाउंडेशन ये किस क्षेत्र में सहायता करता है? आपका सही आंसर होगा कि छात्र छात्राओं को ये सहायता देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन, बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा कि इसकी स्थापना वर्ष 2000 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तपोभूमि नामक संस्था के संरक्षक हैं। तो तपोभूमि नामक जो संस्था है उत्तराखंड में, इसके संरक्षक कौन हैं? आपका सही आंसर होगा कि कर्नल बीपी नवानी इसके संरक्षक हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड में स्वशक्ति जो योजना है, इस योजना की शुरुआत किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2003 में। उत्तराखंड में स्वशक्ति नामक जो योजना है इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वयं सिद्धा योजना राज्य में आरंभ की गई। तो स्वयं सिद्धा नामक जो योजना है, इस योजना का प्रारंभ कब होता है राज्य में, उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2001 में स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन जनपदों में महिला कामाख्या योजना कार्यरत है? तो उत्तराखंड के किन किन जनपदों में महिला कामाख्या योजना वर्तमान समय में कार्यरत है? आपका सही आंसर होगा कि पौड़ी में भी है, टिहरी में है, नैनीताल में भी है और उत्तरकाशी जनपद में भी है। अर्थात ऑप्शन डी ये सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि नेहरू युवा केंद्र कार्यरत है। तो नेहरू युवा केंद्र ये किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? आपका सही आंसर होगा कि ये महिला सहायता हेतु कार्य करता है और सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य ये के लिए कार्य करता है, स्वच्छ पेयजल कुपोषण के लिए कार्य करता है। अर्थात ऑप्शन डी ये सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। तो उत्तराखंड की वो प्रथम महिला कौन थी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हैं? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि हंसा मनराल। तो वो एकमात्र महिला हंसा मनराल हैं जो सबसे पहले जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जाता है? आप बोलोगे 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त होता है इनको। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि ये जो द्रोणाचार्य नामक पुरस्कार है, इस पुरस्कार की स्थापना यानी कब से प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार? आप बोलोगे कि ये 1985 से प्रदान किया जाता है और मुख्य रूप से ये जो कोच होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो चलिए हंसा मनराल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? तो रानी कर्णावती ये किस राजा की पत्नी थी? आपका सही आंसर होगा कि ये महापति शाह की पत्नी थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? तो हर्षदेव औली का संबंध किस गांव से है या किस जनपद से है? आप बोलोगे चंपावत जनपद से है। और चंपावत जनपद के किस गांव के रहने वाले थे? आपका सही आंसर होगा कि ये खेती खान गांव के रहने वाले थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना संबंधित है। तो ये अभिनव जवाहर योजना ये किस से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि यह चारा विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम स्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है?
आपका सही आंसर होगा कि अक्षय ऊर्जा विकास निगम ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।